आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और येलो ब्लॉक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं येलो ब्लॉक नंबर 1। क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आते होते हैं बोर्ड में, तो पहले ये स्टार्ट करते हैं वाई सोल्यूशन को हम मिक्सचर कंसीडर क्यों करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। सोल्यूशन को होमोजेनस मिक्सचर है सोल्यूशन का, इसके दो या दो से ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें होती हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन से, क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो इस सोल्यूशन को इसलिए मिक्सचर कंसिडर किया जाता है। सोल्यूशन बनता दो चीज़ों से है, एक होता है उसके अंदर सॉल्ट होता है और एक वाटर होता है। किसी चीज़ का भी सोल्यूशन हो सकता है। ये तो एग्जांपल सॉल्ट और वाटर के दिए ना। तो सोल्यूशन को मिक्सचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होती हैं, फिजिकली मिक्स होती हैं इस वजह से, और इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। तो इस अब इसमें से बताना है कौन सा कंपाउंड है कौन सा सोल्यूशन है। तो वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन है, तो वाटर जो है वो कंपाउंड है, सॉल्ट जो है वो मिक्सचर है। विनीगर और बेंजीन, विनीगर जो है वो सोल्यूशन है, सिरका जिसको बोलते हैं, और बेंजीन जो है वो कंपाउंड है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होते हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, तो इसके अंदर ये सोल्यूशन है क्योंकि इसके अंदर वाटर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है, ठीक है, लिक्विड के अंदर। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो जो सोल्यूशन है, इस चीज़ को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं, ये सोल्यूशन है, और एसीटोन कंपाउंड है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर। मेजर डिफरेंस, सोल्यूशन जो है हमेशा होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन जो मिक्सचर है वो होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द अलॉय कंसीडर सोल्यूशन। अलॉय को सोल्यूशन क्यों कहते हैं कि अलॉय होता क्या है। अलॉय है मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, और ऐसे मिक्सचर है मेटल्स का जिसमें हमें अलग अलग मेटल्स नज़र नहीं आ रही होती। एक मिक्सचर है, ठीक है, धातुओं का, मेटल्स का एक मिक्सचर है, एक प्रॉपर होमोजेनस मिक्सचर है, इस वजह से इसको सोल्यूशन हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये होमोजेनस भी होता है और मिक्सचर्स भी होता है मेटल्स का, तो इस वजह से इसको सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है डेड सी जो है वो सो रिच विद सॉल्ट्स दैट इट फॉर्म क्रिस्टल्स व्हेन टेम्परेचर लोअर इन द विंटर। कैन यू कमेंट व्हाई इट इज़ नेम डेड सी। डेड सी का मतलब है एक ऐसा समंदर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट है, जिसके अंदर कोई चीज़ सिंक नहीं कर सकती, डूब नहीं सकती, डेंसिटी ज़्यादा होती है, सॉल्ट वाटर है। जैसे ही टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, तो यहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे इतना सॉल्ट है वहाँ लाइफ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है उस समंदर में, ठीक है। तो डेड सी इसलिए इसका नाम है, बिकॉज नथिंग कैन सिंक इन इट। एक तो कोई चीज़ इसके अंदर सिंक नहीं कर सकती ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ सॉल्टेड वाटर, एंड लाइफ कांट सर्वाइव इन इट, और लाइफ भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती डेड सी के अंदर। ज़ाहिर है जहाँ पे इतना सॉल्ट है तो वहाँ सर्वाइवल कैसे होगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टेस्ट रिजल्ट पे। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है केमिकल फार्मूले के लिए सॉल्यूट की। तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। जो परसेंटेज कैलकुलेशन होती है, चाहे वो मास की हो या वॉल्यूम की हो, ओनली रिक्वायर्ड द मास, सिर्फ और सिर्फ मास चाहिए होता है या वॉल्यूम चाहिए होता है सॉल्यूट का सोल्यूशन में। बाकी ज़रूरत नहीं है कि नो द मोलर मास और केमिकल फार्मूला, ऐसा नहीं है। मोलर मास और केमिकल फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि कैलकुलेशन के लिए, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेशन के लिए आपको सॉल्यूट का फार्मूला क्यों चाहिए। क्योंकि मोलैरिटी डिफाइंड होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए केमिकल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इस वजह से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना लाजमी होता है, और ये हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास केमिकल फार्मूला होगा, विच इज़ ड्राइव फ्रॉम इट्स केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिपेयर 15% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड। 15% सोल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, तो हमें कितना वाटर चाहिए होगा। 15% का मतलब ये है कि 15 ग्राम सॉल्ट की बात हो रही है, तो हमें सॉल्ट वाला सोल्यूशन बनाना है। तो इस सोल्यूशन बनाने के लिए हमें वाटर भी तो चाहिए, तो कितना वाटर चाहिए, तो मास कितना होना चाहिए वाटर का। इस तरह हम करेंगे, टोटल मास से माइनस करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। तो सपोज हमारे पास 100 ग्राम है, तो इसमें से माइनस करेंगे हम 15 ग्राम, तो हमारे पास 85 आएगा ग्राम। इसका मतलब ये है 85 ग्राम वाटर जो है वो एवरी 15 ग्राम सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए वाटर हमें 85 ग्राम चाहिए होता है। तो 85 है इसका आंसर। नेक्स्ट भी सेम इसी से ही मिलता जुलता है। हमारे पास कितना वाटर हमने ऐड करना होगा, मिक्स करना होगा सोल्यूशन बनाने के लिए, जो कि 18% है अल्कोहल का, तो ऑब्टेन 18% हमारे पास सोल्यूशन। तो सेम ऐसे ही हम करेंगे जिस तरह हमें पीछे की है, टोटल वॉल्यूम लेना है, इसमें से माइनस कर देना है अल्कोहल का। सिंपल है, 100 में से 100 सेंटीमीटर क्यूब में से हम माइनस करेंगे 18 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास आंसर आएगा 82 सेंटीमीटर क्यूब। हमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत है ताकि मिक्स हो, हमारा सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन हो सके। 22 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमें कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है कंसनट्रेशन। तो हमारे पास सॉल्ट भी दिया गया है, सॉल्यूट भी दिया गया है, वाटर की कंसनट्रेशन भी दी गई है। वाटर भी कितना है, अमाउंट है कितनी है,
तो यहाँ पे वाटर की है 50 और सल्यूट की है 2.5। तो पहले इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 52.5 जो कि टोटल मास ऑफ सोल्यूशन है। अब हम यहाँ से कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें मास ऑफ सल्यूट को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन से। मास ऑफ सल्यूट हमारे पास है 2.5 और टोटल मास हमारे पास जो आया है वो आया है 52.5 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकल आएगी जो कि है 4.76%। नेक्स्ट पूछा गया है कि किस सोल्यूशन की ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, 1 मोलर वाला या 3 मोलर वाला। ऑब्वियसली सीधी बात है 3.0 मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट होगी। इट कंटेन 3 टाइम्स, इसके 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंपेयर टू 1.0। तो जाहिर है 1.0 वाले पे कम है कंसंट्रेशन और 3.0 वाले ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए 3.0 वाला ये तो सामने नज़र आ रहा है, सारा ये आंसर है। अब हम करेंगे आपका थर्ड वाला है, ये करेंगे ब्लॉक और फिर हम 4 वाला करेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ सल्यूट यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर सल्यूट फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुई देन सल्यूट सॉल्वेंट से तो क्या होगा। अब जाहिर है कि सल्यूट की फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है सल्यूट की, तो इसका मतलब है सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जब ये होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर सल्यूट जो है डिज़ोल्व नहीं होता, इसकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, ये डिज़ोल्व नहीं होगा और ज़्यादा एनर्जी लगेगी ताकि ब्रेक हो सके इनके दरमियान फोर्सेस और सल्यूट डिज़ोल्व हो सके। तो सॉलिबिलिटी का यही रूल है कि इनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स स्ट्रॉन्ग अगर सल्यूट के होंगी तो सल्यूट कहाँ डिज़ोल्व होगा, ज़ाहिर है फिर सल्यूट की फोर्स जब स्ट्रॉन्ग है सल्यूट डिज़ोल्व भी नहीं होगा, ना सल्यूशन बनेगा। इनके दरमियान बॉन्ड की एनर्जी भी हाई होगी, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने, हमें और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए ताकि सॉलिबिलिटी हो सके। तो इस वजह से सल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सल्यूट की फोर्सेस वीक हैं दैन सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस है, तो ज़ाहिर है फिर तो सल्यूशन बनेगा ही बनेगा। इन केस अगर इसकी सल्यूट की फोर्सेस वीक हैं तो ज़ाहिर है होल्डिंग द सल्यूट टुगेदर लीडिंग द डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। नेक्स्ट है वाई आयोडीन सॉल्युबल इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड वाले सोल्यूशन में लेकिन नॉट इन वाटर, क्यों। आपने ये रूल सुना होगा लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों नॉन पोलर हैं, तो ये अपने अपने ही सोल्यूशन वाले में डिज़ोल्व होंगे ना कि दूसरे वाटर में। तो वाटर तो पोलर है लेकिन ये दोनों नॉन पोलर है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4 आर बोथ नॉन पोलर सब्सटेंसेस, इसलिए नॉन पोलर सल्यूट डिज़ोल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वाटर तो पोलर सॉल्वेंट है तो इसलिए ये पुल नहीं कर सकता उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स को, नॉन पोलर कंपाउंड्स के उनको मालिक्यूल को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, पुल नहीं कर सकता। इस वजह से ये डिज़ोल्व नहीं हो पाते वाटर में, पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन ये नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट्स में इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक का रूल यहाँ पे फॉलो होता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड व्हेन KNH3 पोटेशियम नाइट्रेट इज डिज़ोल्व इन वाटर। तो पोटेशियम नाइट्रेट जब डिज़ोल्व होगी, डिसोल्यूशन होगा वाटर के अंदर, तो यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये जो एनर्जी है ये एब्जॉर्ब कर लेगा सराउंडिंग से भी। तो आपने ये आंसर लिख देना है कि क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर देता है हीट वाटर से भी सराउंड से भी, तो इस वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट रिजल्ट 6.4 चलो ब्लॉक का ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता होता है। कोलाइडल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते नेकेड आई से। नेकेड आई का मतलब है कि हम आम आँख से नहीं देख सकते और इसके पार्टिकल जो हैं वो पास थ्रू हो जाते हैं फ़िल्टर पेपर से। लेकिन सस्पेंशन, अब सस्पेंशन के एग्जांपल जिस तरह पेंट हो गया, जिस तरह मिल्क हो गया, जिस तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो स्टमक वाला सिरप है, वाइट कलर का होता है या येलो कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का होता है सस्पेंशन। तो इसलिए उसके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, उनको हम देख सकते हैं और ये फ़िल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। लेकिन कोलाइडल का ऐसा नहीं है, इसके पार्टिकल सीन नहीं हो सकते। नेक्स्ट कैन कोलाइड सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इफ़ नॉट वाई। कोलाइडल के पार्टिकल सेपरेट नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन से क्योंकि इसके इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, कोलाइड के इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि इनको हम देख नहीं सकते। इस वजह से ये फ़िल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन तो उस प्रोसेस की जाती है कि वो रेजिड्यू ऊपर आ सके। जिस तरह छलनी है, चाय की पत्ती जब हम चाय छानते हैं छलनी में तो पत्ती ऊपर आती है, तो पार्टिकल जो है थोड़े बड़े होते हैं इसलिए ऊपर आ जाते हैं। लेकिन कोलाइडल के पार्टिकल तो बड़े नहीं होते, वो तो स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल साइज़ तो पास हो जाता है फ़िल्टर पेपर से, तो इसलिए इसके सेपरेट नहीं कर सकते कोलाइडल के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए। नेक्स्ट है वाई आर कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल। स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये सेटल डाउन नहीं होते, नीचे इसके जो पार्टिकल हैं वो बैठ नहीं जाते, इस वजह से कांट बी सेटल डाउन फॉर लॉन्ग टाइम, तो इस वजह से ये स्टेबल है। वाई डज द कोलाइड शो टेंडल इफेक्ट।
अब टेंडल इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम लाइट पास करते हैं ना सोल्यूशन से, तो स्कैटरिंग होती है। वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिग जैग मूवमेंट हो जाती है, पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि या कोलेटरल सोल्यूशन जो है वो शो करते हैं, लाइट को वो स्कैटर करते हैं, तो यस करते हैं। What is Tyndall effect and on it what factors depend scattering of light by colloidal particle is called Tyndall effect. It depend upon the size of particle. कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर स्कैटरिंग लाइट होती है, जो कि Tyndall effect है, तो वो साइज़ है बेसिकली। कोलाइडल सस्पेंशन की एग्जांपल दें, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सस्पेंशन है। अच्छा, सोप सोल्यूशन कोलाइड है, मिल्क खाली मिल्क वो है कोलाइड। तो यहाँ पे देखो मिल्क और सोप सोल्यूशन कोलाइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और पेंट यहाँ पे सस्पेंशन है। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट मिल्क इज़ अ कोलाइड? आप कैसे बता सकते हैं कि मिल्क जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन है? मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन है क्योंकि इसके पार्टिकल जो हैं वो स्मॉल होते हैं, नीचे ऐसा नहीं है कि नीचे बैठ जाएं, एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं। तो यही 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं कोलाइडल सोल्यूशन के लिए। तो ये मिल्क जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन है। चलो अब एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चंस करते हैं। अब सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स टाइंडल इफेक्ट क्यों नहीं शो करते? क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं। तो पार्टिकल साइज़ की वजह से ऐसा होता है। तो कोलाइडल की जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो आइडियल पार्टिकल्स हैं, वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, तो इसलिए वो टाइंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये जो सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, इसके दरमियान फ़र्क क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस इनके पार्टिकल साइज़ की वजह से ये सोल्यूशन आपस में डिफरेंट है। सस्पेंशन होमोजेनस मिक्सचर क्यों नहीं फॉर्म करते? ये इसलिए फॉर्म नहीं करते कि उनकी साइज़ लार्ज साइज़ के पार्टिकल होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कोलाइडल सोल्यूशन है या नॉर्मल सोल्यूशन है? तो टाइंडल इफेक्ट से पता चल जाता है, अगर वो सोल्यूशन बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दे, बिखेर दे, तो वो जो सोल्यूशन होगा वो कोलाइडल सोल्यूशन होगा, क्योंकि बीम ऑफ लाइट उससे पास हो जाती है उस सोल्यूशन से। क्योंकि जब आप बीम ऑफ लाइट उससे गुजारते हैं, उस सोल्यूशन से, उस लिक्विड से, तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो सोल्यूशन है वो कोलाइडल सोल्यूशन है। इसमें से ट्रू और कोलाइडल सोल्यूशन कौन से? तो ग्लूकोज सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये ट्रू है। कोलाइडल सोल्यूशन में ब्लड स्टार्च सोल्यूशन और टूथपेस्ट वाला सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम स्टर क्यों करते हैं, स्टरिंग पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि पेंट जो ऐसा सोल्यूशन है वो सस्पेंशन है, पेंट सस्पेंशन होते हैं, इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसलिए हम यूज़ करने से पहले इसको स्टरिंग कर देते हैं ताकि ये यूनिफॉर्मली इसके पार्टिकल से मिक्स हो सकें। एप्लीकेशन से पहले, इसको अप्लाई करने से पहले हम इसकी मिक्सिंग करते हैं ताकि पार्टिकल मिक्स हो जाए। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, इसमें से कौन से सोल्यूशन जो है वो स्कैटर कर सकते हैं लाइट? तो सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन लाइक सोप सोल्यूशन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये स्कैटर कर सकते हैं लाइट, क्योंकि ये कोलाइड्स हैं, सस्पेंशन है। और जो शुगर सोल्यूशन है वो ट्रू सोल्यूशन की एग्जांपल है, तो वो स्कैटर नहीं कर सकता लाइट को। नेक्स्ट है कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो लाइक डिजोल्व, लाइक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, जैसे कि सॉल्ट है वो पोलर सोल्यूट है तो वो वाटर में डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। और जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे, जिस तरह ग्रीस है, गैसोलीन है। और ये 8 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक डिजोल्व लाइक वाला हर वक्त आता होता है पेपर में हर बार। नेक्स्ट है कि कैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। सॉल्युबिलिटी ही इन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैसे? कि अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वो डिसॉल्व, कोई भी चीज़ डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर सल्यूट के और सॉल्वेंट के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉल्युबिलिटी डिसोल्यूशन नहीं होगी। तो सोल्यूशन के लिए, किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व होने के लिए सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है, तो ही कोई चीज़ डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर सल्यूट की फोर्स स्ट्रांग होती हैं या सॉल्वेंट की फोर्स स्ट्रांग होती है तो सॉल्युबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन NaCl सोल्यूशन कैसे इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, कैसे डिजॉल्व होता है? जब सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर डिजॉल्व होता है ना, तो Na पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग। ये Na पॉजिटिव अलग जाके ये वाटर के OH नेगेटिव के साथ मिल जाते हैं और Cl नेगेटिव जो है वो जाके H पॉजिटिव के साथ मिल जाते हैं। वाटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस तरह से ये अट्रैक्शन होती है इनके फोर्सेस के दरमियान, अपोजिट फोर्सेस आपस में अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो पुलिंग हो जाती है, ये आयनाइज हो जाते हैं, ये हाइड्रेट हो जाते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम हाइड्रेशन कहते हैं कि ये डिज़ोल्व हो चुका है पानी के अंदर। नेक्स्ट है कि सल्यूट की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जितना ज़्यादा आप डिज़ोल्व करेंगे, चाहे शुगर डिज़ोल्व करें, चीनी डिज़ोल्व करें या पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व करें, तो जितने ज़्यादा हीट होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे, जल्दी। अदरवाइज़ जो ठंडा पानी है उसमें ये डिज़ोल्व इतने जल्दी नहीं होते। तो हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है।
नेक्स्ट है कि वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वॉल्यूम जो है वो सल्यूट का डिज़ोल्व है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम के। सल्यूट भी वॉल्यूम में है और सोल्यूशन भी वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के, तो इस चीज़ को हम वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। ये बहुत आसान एक्सरसाइज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा, कोई कमेंट कोई फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।